हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says if the reading of a meter A3 in figure is 0.75 ampere, neglecting the resistance of the ammeter, the reading of a meter A1 will be. तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 6.75 एम्पियर, सेकंड इज 5.25 एम्पियर, थर्ड इज 3.75 एम्पियर एंड फोर्थ इज 2.25 एम्पियर. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि हमें तीन अमीटर गिवन है एंड अमीटर थर्ड जो है उसके लिए हमें करंट की वैल्यू दी गई है 0.75 एम्पियर. तो हमें फाइंड आउट करनी है अमीटर A1 के लिए. तो ये किस प्रकार से होगा? अगर मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो अगर बात की जाए की कंसेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं इसके अंदर. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल remains same in parallel. यानी कि पैरेलल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है? पोटेंशियल रहता है सेम. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, सेकंड की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे? ओम्स लॉ, विच इज इक्वल टू आई इंटू आर. यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो हम उसकी वैल्यू क्या होती है, उस रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास हो रहा है इनटू उस रेजिस्टेंस की वैल्यू. ये हमारे पास होता है पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो अमीटर A3 है इसके अंदर हमें दी गई है करंट कितनी पास हो रही है, ये हो रही है 0.75 एम्पियर. तो इस जो 60 ओम रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. यानी कि वी आर विच इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा हमारे पास. एंड हमें फाइंड आउट करना है वी 60 ओम पर आई इसके अंदर से कितनी पास हो रही है, आई पास हो रही है 0.75 एम्पियर एंड इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60. तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 45 वोल्ट. यानी कि V60 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है 45 वोल्ट. अब ये 60 ओम रेजिस्टेंस एंड ये 15 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल के अंदर है. तो 15 ओम रेजिस्टेंस पे भी क्या आएगा, सेम पोटेंशियल 45 वोल्ट आएगा. तो इसको अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शो करूं तो V15 ओम रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना आएगा मेरे पास 45 वोल्ट. एंड सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ एंड फाइंड आउट करते हैं आई की वैल्यू, I2 में इसको बोल देता हूँ I2 क्योंकि ये अमीटर 2 के अंदर से पास हो रही है. तो ये मेरे पास हो जाएगी V15 डिवाइडेड बाई R15. यानी कि V15 इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 45 वोल्ट एंड R15 इसकी वैल्यू है मेरे पास 15 ओम रेजिस्टेंस. तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 एम्पियर. I2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 एम्पियर. तो अब अगर फिर से देखा जाए इस डायग्राम को तो ये I2 यानी कि अमीटर A2 है, इससे पास होने वाली करंट कितनी आ रही है, ये मेरे पास आ रही है 3 एम्पियर. एंड ये जो दोनों करंट है 0.75 एम्पियर यानी कि I3 एंड I2 ये दोनों मिलके क्या बनाएगी करंट I, क्योंकि यहाँ से करंट I पास आउट हो रही थी एंड ये डिवाइड हुई है 3 एम्पियर एंड 0.75 एम्पियर के अंदर. तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I इज इक्वल टू I2 प्लस I3. तो I2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I2 की वैल्यू है मेरे पास 3 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.75 एम्पियर. तो यहाँ से I की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.75 एम्पियर. यानी कि जो अमीटर A1 है इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, अमीटर A1 की रीडिंग आ रही है हमारे पास, ये आएगी 3.75 एम्पियर. ये अमीटर A1 की रीडिंग है जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी. तो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शन सी 3.75 एम्पियर इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.